Very good morning, dear students. Today now start genetics chapter of the class 10 ICC board. But इसको हम CBSE में भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो जेनेटिक्स क्या होती है? तो जेनेटिक्स जो बना है बेटा वो टर्म बना है हमारा जीन से. तो इसका मीन्स क्या होता है, मैं शॉर्ट में पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इसकी डेफिनेशन देता हूँ. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस. इसमें कुछ जगह मिलता है इनहेरिटेंस के साथ में वेरिएशन भी इंक्लूड कर देते हैं. तो इसके डेफिनेशन देखते हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ with the mechanism of phenomenon of heredity and variation, okay, is called genetics. तो इसका मतलब होता है कि जो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो खासतौर से किस चीज़ को फॉलो करेगी, दो टर्म्स में आ रहे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो ये जो वेरिएशन होता है ये आखिर होता क्या है, ठीक है, और हेरिडिटी क्या है. तो हेरिडिटी और वेरिएशन में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ. हेरिडिटी मीन्स है स्टडी जो करते हैं, इसका हम किस चीज़ से करते हैं, वो करते हैं इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ किसका, हेरिडिटी का दे रहा हूँ. तो जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं. इसी को हम इनहेरिटेंस का नाम भी देते हैं. और वेरिएशन मीन तो होता है चेंजेस, डिफरेंस. तो हम जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स के 3 लड़के हैं, तीनों का फेस कट जो होता है बेटा थोड़ा सा अलग अलग होता है, आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, ठीक है. उसका जो फेस है वो अलग अलग होता है, उसका मीन्स है कि उसमें वेरिएशन है, वेरिएशन में चेंजेस है. इसी को हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं किसमें, जेनेटिक्स में. तो हेरिडिटी और वेरिएशन को फॉलो करना खास उससे, ठीक है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है. अब देखेंगे, ऑल पेरेंटल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. तो जो खास उससे ट्रांसफर करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. तो न्यूक्लियस में डार्क कलर बॉडी होती है, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियर मटेरियल. उस न्यूक्लियर मटेरियल को हम एक नाम देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम भी कहते हैं बेटा, ठीक है. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. जो धागे जैसी शक्ल होती है हम उन्हें क्रोमोसोम का नाम देते हैं. अभी बता रहा हूँ कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो उसको एक एक करके देखना है. क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट एज क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, ये क्रोमेटिन रेटिकुलम इन द न्यूक्लियस, ओके. ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज स्टेज जब होती है सेल के अंदर, उसके अंदर खास तौर से देखते हैं उसमें क्रोमेटिन फाइबर जो पाया जाता है, किस फॉर्म पाया जाएगा, ठीक है, क्रोमेटिन रेटिकुलम. टेढ़ा मेढ़ा सब बहुत ज़्यादा जाल से बिछा होता है, इसलिए यहाँ पर रेटिकुलम टर्म दिया गया है, ठीक है. तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट इन द न्यूक्लियस, ओके. दीज आर न्यूक्लियर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. इनको सेल का न्यूक्लियर कंपोनेंट भी कहते हैं. ये न्यूक्लियर कंपोनेंट जो टर्म आया है, ये जो है ये क्यों आया है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको न्यूक्लियर कंपोनेंट कहते हैं. अब देखो, द क्रोमोसोम टर्म कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रोमा. इसको देख लेते हैं नीचे, यहाँ क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी. तो ये दो टर्म से बना है क्रोमोसोम, किसी से, क्रोमा से और सोमा से. तो क्रोमा मीन्स हो गया कलर और सोमा मीन्स हो गया बॉडी, यानी कलर बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जो डार्क कलर बॉडी होती है हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम, जो कि खास न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. अब देखते हैं फिर नेक्स्ट कि क्रोमोसोम टर्म आया कहाँ से. तो इसमें एक नाम आता है स्पेशल तरीके से, देखिएगा, डब्ल्यू वॉल्डेयर. डब्ल्यू वॉल्डेयर ने इस टर्म को प्रपोज किया था इन 1888, ठीक है, 1888 में डब्ल्यू वॉल्डेयर ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था क्रोमोसोम टर्म को, ओके. दीज आर डार्क कलर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस. ये डार्क कलर बॉडी होती है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस में होता है हर सेल्स के अंदर, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो हम उसको बाद में डिफाइन करेंगे. फिलहाल देखेंगे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कांस्टेंट. एक कांस्टेंट को स्पेशल याद रखना है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज. हर पर्टिकुलर स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है. जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, ये एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पर, और उसके क्रोमोसोम भी दे रखे हैं. तो ध्यान में रखना, जैसे ये दे रखा है मेज में कितने होते हैं, 20 होते हैं. ये हैप्लॉइड नंबर है, डिप्लॉइड नंबर है. ये फुल नंबर है, ये हाफ नंबर होता है. इस तरह से राइस में होते हैं 24, हाफ होते हैं 12, कैट में कितने होते हैं 38, डॉग में कितने होते हैं 78,
फ्रूट फ्लाई जिसे हम मेलोनोगैस्ट्रा कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलोनोगैस्ट्रा, उसमें कितने होते हैं बेटा? टोटल 8 होते हैं। ओके, ऐसे हाउस फ्लाई में कितने होते हैं? 12 होते हैं। रैट में कितने होते हैं? 42 होते हैं। और ह्यूमंस में कितने होते हैं? देखेंगे 46 होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा। इस तरह से एक फर्न होता है, ठीक है, उसके अंदर 1260 बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। ऐसे एप्पल में कितने होते हैं? 34। पोटैटो में कितने होते हैं? 48। बटरफ्लाई में कितने होते हैं? 380 बहुत होते हैं। अनियन में कितने होते हैं? 16। अब देखेंगे यहाँ पर एस्केरिस स्पीशीज हैज़ ओनली 2 क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सेक्स सेल्स, एक होते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे होते हैं ऑटोसोम। तो ऑटोसोम जो होते हैं वो बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो बॉडी सेल्स के अंदर जो पाए जाते हैं ऐसे अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग 1882 फाइंड इन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व बेसोफिलिक डाइज, एल्कलाइन डाई होती है, उससे कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर बेटा ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे यहाँ है यूकैरियोटिक सेल्स, इट कंटेन्स लीनियर डीएनए या लीनियर क्रोमोसोम। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल होते हैं, उसके अंदर जो होता है उसमें बेटा सर्कुलर वो पाया जाता है क्रोमोसोम। ओके, जिसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये बेटा थोड़ा सा ये आईसीएसई का है थोड़ा सा, लेकिन ये सीबीएसई में भी काम आएगा। ये कंपटीशन को फॉलो करने के लिए है, 11th एंट्रेंस एमयू का, वहाँ भी काम आएगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये एक्स्ट्रा है। नॉलेज इज पावर, सबसे पहले ध्यान में रखिए, जो नॉलेज है वो हमेशा काम आती है। ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ पर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा कि स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, वो क्रोमोसोम का क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या क्या है। ठीक है, बहुत केयरफुली देखेंगे। दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। 2 चीजों से मिलकर बना होता है हमारा, रॉड लाइक है, और 2 चीजों से बना है कौन? हमारा क्रोमोसोम, प्रोटीन और डीएनए। इसमें जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हर सेल्स के अंदर पाया जाता है, उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, दे आर वेरिएबल ओनली ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें वेरिएबल होता है जब भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जब इसमें वेरिएशन पाया जाएगा बेटा। ठीक है, देखेंगे द डीएनए, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है डीऑक्सी, केयरफुली देखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, इन यूकैरियोटिक सेल्स इन कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन पर चारों तरफ से जैसे पेचक होती है, हमारी लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो जनरली बोली जाती है, पेचक, जहाँ पर धागा लिपटा होता है। तो धागा क्या है, और उसके नीचे जो हमारा पेपर का एक वो ट्यूब होती है वो क्या है। तो इन दोनों को मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। तो जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड डीएनए, और जिस पर धागा लिपटा होता है जो पेपर से बनी होती है नली, उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। जब हम डीएनए को देखेंगे, डीएनए कहाँ पर आता है, तो क्रोमोसोम के अंदर जो होता है डीएनए एक हाईली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म के अंदर। जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, अब देखेंगे इसमें क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो क्रोमोसोम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं बेटा, तो देखेंगे नंबर 1 है क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और टीलोमियर। तो ये 4 पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के। तो डायग्राम में यहाँ देख लीजिए, यस, दिस इज सेंट्रोमियर, जो कि लोकेशन बीच में है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ओके, एंड दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं हम बेटा क्रोमेटिड्स कहते हैं। इस सेंट्रोमियर को एक नाम और देते हैं काइनेटोकोर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं टीलोमियर का भी नाम देते हैं। जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये जो फिंगर्स हैं ये ऐसे नजर आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम क्रोमेटिड्स। लेकिन जो इसका पॉइंट होता है, जैसे ये अपेक्स है, टॉप जो हमारे फिंगर का पॉइंट है, उसे कहते हैं टीलोमियर। तो जहन में रखना स्टूडेंट, दे आर द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्रोमेटिड्स, सेकंड सेंट्रोमियर, तीसरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, चौथा है टीलोमियर। और व्हाट आर क्रोमेटिड्स? तो क्रोमेटिड्स क्या होते हैं तो बता रहे हैं। तो क्रोमेटिड्स जो होते हैं देखेंगे इसका बेटा डेफिनेशन वगैरह, ये मैं नोट्स के लिए स्पेशल फोटोग्राफ ले रहा हूँ, तो इसको आप कॉपी पर भी ले सकते हैं। ठीक है,
इसकी स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखें व्हाट आर क्रोमेटिड्स, तो क्रोमेटिड्स को देखेंगे हम। देखिए बेटा, सबसे पहले क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड, जहाँ क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं, अटैचमेंट होते हैं, इज कंस्ट्रिक्टेड रीजन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो यहाँ देखेंगे ये सेंट्रोमियर है, जहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स आपस में मिल रही हैं, यहाँ से भी, ठीक है। Thus a chromatid is a longitudinal half chromosome with 2 arms, ठीक है। हाफ ले लेंगे तो इसमें 2 आर्म्स निकलेंगी। Each chromatid consists of a long molecule of DNA associated with protein। तो जो क्रोमेटिड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो होता है एसोसिएट होता है किसमें, हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। मैंने कहा ना, जैसे देखो आपको मैं बता दूं हिस्टोन प्रोटीन और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। हिस्टोन प्रोटीन जिस पर डीएनए लिपटा होता है उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो लिपटा होता है उसे कहते हैं डीएनए। जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ओके, जैसे हमारे एक स्वेटर होता है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, जैसे स्वेटर है, स्वेटर का हमने एक जो धागा होता है उसको पर खींचेंगे तो स्पाइरल की फॉर्म में हमारा स्वेटर उधड़ता चला जाएगा, ठीक है। उधड़ता चला जाएगा तो वो स्पाइरल, जब उसको शेप देखेंगे तो वो स्पाइरल फॉर्म में आता है। बिल्कुल ऐसे हमारा डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ऐसी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट देखेंगे इसमें, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, ठीक है। इसको एक नाम देते हैं, इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का भी नाम देते हैं। अब देखेंगे द कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ लिनियर क्रोमोसोम इज नोन एज सेंट्रोमियर। जो कंस्ट्रिक्टेड थोड़ा पिचका हुआ सा पार्ट, थोड़ा सा जोड़ने वाला पार्ट, उससे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। द रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर आर रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम्स आर्म्स। इसको हम क्रोमोसोम्स के आर्म्स भी कहते हैं। अ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पी आर्म एंड द लॉन्ग आर्म इज कॉल्ड क्यू आर्म। तो ये बेटा कॉम्प्लीट पॉइंट्स हैं, ये नीट के लिए भी सही मैं सोच रहा हूँ कि तैयारी हो जाए, इसलिए ये याद रखना। जो अपर वाली पार्ट है देखेंगे डायग्राम में, ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो जो शॉर्ट आर्म है उसे बोलते हैं पी आर्म, जो लॉन्ग आर्म्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्यू आर्म। तो ये आपको 10th लेवल पे तो नहीं मिलता, लेकिन मैंने आपको स्पेशल बता रहा हूँ, तो इसको जहन में रखना है बेटा कि जो शॉर्ट आर्म्स होने की, जो शॉर्ट क्रोमेटिड्स होती हैं उसे कहते हैं पी आर्म कहते हैं, जो लॉन्ग आर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं क्यू आर्म। ये पॉइंट है, आने वाले वक्त में बहुत कंपटीशन में काम आएगा, नीट वगैरह या अदर मेडिकल्स के लिए, मेडिकल कंपटीशन के लिए, ठीक है जी। अब देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जो थर्ड पार्ट है क्रोमोसोम का, वो क्या है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है, अब इसके पहले डेव वो देख लीजिए। मैं पूरा एक वो पिक जैसा होता है स्क्रीनशॉट वो ले लेते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि इसको नोट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आखिर होता क्या है। Sometimes one arm has a constriction, ठीक है, ठीक है, other than primary constriction is called secondary। यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा भी कहीं एक पार्ट और होता है जो कंस्ट्रिक्टेड होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब आता है लास्ट है टीलोमियर। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो व्हाट आर टीलोमियर, ये टीलोमियर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखेंगे। द एंड टिप ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलोमियर। जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया था, ये जो है नीचे नजर आ रही है, टीलोमियर से लाते हैं, ठीक है। नीचे देखेंगे टीलोमियर्स प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फ्यूजन विद अदर क्रोमोसोम। तो टीलोमेर्स प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम को डिग्रेडेशन होने से और फ्यूजन के, एक दूसरे से क्रोमोसोम को फ्यूज होने से। द ब्रोकन एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ टीलोमेयर। जो टूटा हुआ पार्ट होता है क्रोमोसोम का, फ्यूज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ टीलोमेयर। अगर ये जो हमारे क्रोमोसोम हैं, ठीक है, तब जुड़ सकते हैं जब हमारा बेटा इस पर टीलोमेयर हट जाएगा। अगर टीलोमेयर जो है पाया जाएगा, इस पर अटैच होगा, तो कभी भी ये जुड़ने नहीं देगा।